डील करना चाहिए। इंतखाबात फरवरी में ही देख रहे हैं जी, उसके बाद क्योंकि मार्च में सेनेट है और सेनेट का एक तरीकाकार है, तो आपने आधी सेनेट खाली हो जाएगी मार्च में। बिल्कुल वो ज़रूरी है कि आप मार्च में सेनेट का इलेक्शन है तो उससे पहले आप इलेक्शन फाइनलाइज कर दें। लेकिन वैसे इलेक्शन के बारे से बेग साहब एक जो वेरिएबल है पाकिस्तान के अंदर जिस पे बात होती भी है कि पीटीआई सबसे बड़ा वेरिएबल है कि जब तक पीटीआई को बिल्कुल ही सेटल नहीं कर दिया जाता इस मसले को वंस एंड फॉर ऑल, इस इलेक्शन की हद तक कम से कम इंतखाबात नहीं होंगे, तो फरवरी तक ये प्रोजेक्ट जो वाइंड अप करने की हो रही थी कोशिश, ये वाइंड अप हो जाएगा? ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती होगी जो लोग ये ऐसा एनालिसिस करते हैं। मकसद ये है कि 2018 से ज़्यादा आज ये शख्स और ये पार्टी पॉपुलर नहीं है। 2018 में जिस तरीके से ये पॉपुलर थे उसके बावजूद भी इनको इधर उधर से मांगे तांगे की और फ्रॉड करके चोरी करके सीटें दी गई 36 के करीब, फिर भी मेजॉरिटी नहीं बनी। आज हालात मुख्तलिफ हैं। इन्होंने 4 साल गवर्नमेंट की है, ये उसके ऊपर बात नहीं करता, ये अपने कारनामे नहीं बताता, ये तो दूसरों पे ब्लेम करता है और हर चीज़। मकबूलियत तो शायद आज 18 से ज़्यादा, लेकिन कबूलियत नहीं है आज। नहीं, ये भी मैं समझता हूँ ट्विटर पे ज़्यादा है। आम हालात जब होंगे, मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, देखिए ट्विटर पे इनकी फेक आईडीज हैं, करोड़ों के रिसेंटली वो 37 में से 30 ज़िमनी इंतखाबात जीते, तो उसमें राइट नहीं देखें वो इंतखाबात समर साहब बेंचमार्क नहीं है, वो टेक्निकली जीता है। उसमें डेटा लीक किया गया नादरा का, उसको दिया गया, जिसके ऊपर ऑफ कोर्स आपने, मैंने नहीं किया, किसी ने तो किया ना जी। उसकी जिम्मेदारी नादरा पे है और नादरा के चेयरमैन साहब को जब वो अभी रिज़ाइन दिया तो उसके एफआईए उसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी। वो सबसे बड़ा क्राइम है कि आप, और वो जो डेटा है इलेक्शन कमीशन की प्रॉपर्टी है, वो नादरा की नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने प्रीवियस चेयरमैन को शो कॉज नोटिस दिया कि आपने डेटा कैसे लीक किया। वो इलेक्शन कौन बनेगा निगरान वज़ीर-ए-आज़म, ये सवाल हर किसी के जहनों में है, हर किसी की जुबान पर है। क्या आपको लग रहा है कौन आ रहा है निगरान वज़ीर-ए-आज़म? नाम तो बहुत सारे चल रहे हैं, बेशुमार, जितने मुंह उतने नाम, उतने हम सुन रहे हैं, लेकिन कोई नाम है जो शायद आपके इल्म में होगा? देखिए मेरे ख्याल में अभी तक फाइनल नहीं हुआ, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो जिनको कंसीडर किया जा रहा है बड़ा सीरियसली, वो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, प्रीवियसली एम्बेसडर भी रहे हैं, उनके ऊपर शायद कंसेंसस बिल्ड हो जाए। अच्छे इंसान हैं और आपको ऐसा ही इंडिपेंडेंट माइंड रखने वाला आदमी चाहिए, तो मेरे ख्याल में एक आध दिन में फाइनल हो जाएगा, अभी हुआ नहीं। साबिक सेक्रेटरी खारजा का नाम ज़ेर हो रहा है, जी बता रहे हैं कि किसी ब्यूरोक्रेट का, यानी कि ब्यूरोक्रेट। चलिए, बहुत शुक्रिया बेग साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की मोहसिन बेग साहब की, जिनका एक साबिक ब्यूरोक्रेट यानी सेक्रेटरी खारजा का नाम कंसिडर किया जा रहा है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए, लेकिन अभी भी इस पर हतमी इत्तफ़ाक़ राय कायम नहीं हो सका। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की तरफ। हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक। आइंदा हफ्ते जब हम अपना शो करेंगे तो पीडीएम हुकूमत जा चुकी होगी और एक नया निगरान सेटअप वजूद में आ चुका होगा। अप्रैल 2022 में गो के पीडीएम और इत्तेहादियों ने साबका हुकूमत और साबिक वज़ीर-ए-आज़म को आईनी तरीके से घर की राह दिखाई थी, लेकिन इस दिन से आज तक मुल्की सियासत में हिजान और बहरान खत्म नहीं हो पा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी मुल्की सियासत का एक ऐसा ही सनसनीखेज दिन था जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जेल जाना पड़ा और उनका सियासी मुस्तकबिल बज़ाहिर तारीख दिखाई दे रहा है। तहाँ पीडीएम हुकूमत के दौर में आवाम का मुस्तकबिल और हाल दोनों ही तारीख ही दिख रहे हैं। अगर किसी का कुछ भला हुआ है तो वो इस हुकूमती सेटअप में शामिल सियासी रहनुमाओं और जमातों का ही हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 11 अप्रैल 2022 को इक़्तिदार संभालते ही अपनी पहली तकरीर में कहा था कि अब मुल्क में तरक्की का दौर शुरू होगा और अवामी हुकूमत अवामी इक़दामात करके गरीब अवाम भरपूर रिलीफ देगी। इंशाअल्लाह हम तरक्की के एक नए दौर का आगाज कर रहे हैं। बेटियों के दुख दर्द का मुदावा करेंगे, किसान और मजदूर के पसीने का हक अदा करेंगे और हम खड़े होंगे अपने पांव पे। कौम बनेगी, अजीम कौम बनेगी। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अवाम को पुराने पाकिस्तान में वापसी पर मुबारकबाद दी थी। आज 10 अप्रैल 2022, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान।
हम ना ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से रिलीफ देने का वादा वफा हुआ और ना ही बिलावल भुट्टो जरदारी के पुराने पाकिस्तान में अवाम का कुछ भला हुआ। यहाँ उल्टी गंगा ही बहती रही। जो रिलीफ अवाम को मिलना था वो सियासी अशराफिया को मिल गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पहला बड़ा इक़दाम नैब के मुख्तलिफ क़वानीन में तब्दीली करके उठाया और 50 करोड़ रुपए से कम करप्शन केसेस के मुकदमात नैब के दायरे इख्तियार से बाहर कर दिए। जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और मुल्क भर की सियासी जमातों के रहनुमाओं को फ़ायदा मिला और 755 मुकदमात इंक्वायरी और 292 मुकदमात तफ्तीश की सतह पर मुतासिर हुए। इन्हीं में 50 मुकदमात करप्शन में 168 आमदन से ज़ायद असासों के थे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रमज़ान शुगर मिल केस में भरी हुए। मरियम नवाज की कई मुकदमात में सज़ा ख़त्म हुई। उनको लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पासपोर्ट मिला और वो लंदन भी रवाना हुई। इसहाक डार और सलमान शहबाज 4 साल खुद साख्ता जलावतनी ख़त्म करने के बाद मुख्तलिफ केसेस में उन्हें जमानतें मिली और वो वापस भी आए। इसहाक डार तो वज़ीर ख़जाना भी बन गए। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना का रेफरेंस वापस कर दिया गया। PPP के राजा परवेज अशरफ के रेंटल पावर केस में 6 रेफरेंस वापस हो गए। यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ USF फंड में रेफरेंस वापस हुए। जहां इन सियासी शख्सियात को शहबाज स्पीड के हिसाब से क्लीन चिट मिली, वहां PDM हुकूमत के 16 माह में आवाम की जिंदगी मजीद मुश्किल होती चली गई। बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमानों बल्कि 7वें आसमान पर चली गई। अप्रैल 2022 में महंगाई की शरह 11.8% थी, वो अब 29.8% है और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस शरह में तकरीबन 18% का इजाफा हुआ है। PDM हुकूमत आई थी उस वक्त बिजली की कीमत 24 रुपये थी, अब बिजली 50 रुपये फी यूनिट तक पहुंच चुकी है। डॉलर से मुतालिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने जो वादे और दावे किए थे वो बिल्कुल नाकाम रहे। 181 रुपये वाला डॉलर 287 रुपये में भी नहीं मिल रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की तो क्या ही बात करें। PDM हुकूमत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 बार इजाफा हुआ, जो तकरीबन 82% का इजाफा बनता है। और जो पेट्रोल 2022 अप्रैल में 150 का था, अब वो 274 का है। गंदम जैसी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गई। इसकी कीमत 2200 से 5000 फी मन तक पहुंच गई। आटे की कीमत में मजमूई तौर पर 52 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हुआ। जो आटा 90 रुपये फ़ी किलो था, अब उसे 142 रुपये फ़ी किलो कर दिया गया। अद्वियात की कीमतों में 200 गुना इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब डॉलर से कम होकर 5.3 अरब डॉलर रह गए थे, जो अल्लाह अल्लाह करके होने वाले IMF मुआहदे के बाद दोबारा 10 अरब डॉलर से ऊपर आ चुके हैं। जहाँ इस हुकूमत के 16 माह में कारकर्दगी का ग्राफ नाकस रहा है, वहाँ कुछ मामलात में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी भी रही है। बिलखुसूस PDM हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला, जिसका क्रेडिट इस हुकूमत के साथ साथ साबका यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी जाता है। हाल ही में सरमायाकारी के लिए SIFC यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम किया गया। सैलाब ज़दगान को मकानात फराहम किए गए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मद में दुगना इजाफा किया गया। यह मजबूरी रिपोर्ट कार्ड जिसकी बुनियाद पर मौजूदा हुकूमत में शामिल जमातों के लिए अगले इलेक्शन में जाना मुश्किल नहीं तो आसान भी नहीं।